जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जय भगवान विष्णु जरूर लिखिए। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ माह 2025 षटशिला एकादशी कब है, एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण विधि, डेट सब कुछ आप आसानी से नोट कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण की विधि क्या है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक जुड़े रहिए, जिससे सारी जानकारी षटशिला एकादशी का महत्व क्या है, व्रत क्यों रहते हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का विधि क्या है, पारण कब करेंगे, ये सारी बातों को जानने के लिए इसके लिए हमारे साथ हमारे वीडियो में जुड़े रहें। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं षटशिला एकादशी यानी माघ माह की कृष्ण पक्ष एकादशी और जनवरी माह की एकादशी षटशिला एकादशी कब है, षटशिला एकादशी का व्रत रहने से क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। षटशिला का एकादशी का व्रत रहने से व्यक्ति निरोगी काया का होता है, आरोग्य हो जाता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि धन धान्य से व्यक्ति पूर्ण होता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है 108 अगर षटशिला एकादशी का व्रत कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसको जीवन के जन्म मरण के विचारों से या उसके शरीर से उसको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान मिलता है और वो कभी जन्म मृत्यु के भव में नहीं फंसता है। तो दोस्तों, षटशिला एकादशी का व्रत इस बार जनवरी माह में कब रहा जाएगा, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है। जैसे 24 को ही तिथि लग रही है और 25 को समाप्त हो रही है, तो किस तिथि पे रहा जाए, कब से, तो चलिए सारी बातों को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। दोस्तों, षटशिला एकादशी का व्रत की तिथि शुरुआत हो रही है दिन शनिवार यानी सुबह के समय, दिन शनिवार 24 तारीख सुबह के समय 7:12 से और इसका समापन हो रहा है 25 तारीख को 8:31 पर। तो दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार हम उदया तिथि का ही व्रत रखते हैं। तो उदया तिथि होने के कारण और पूरा दिन भी एकादशी है, इसके लिए एकादशी का व्रत शनिवार को ही, शुक्रवार से ही शुरू हो रहा है और शनिवार को ही व्रत रहेंगे। शनिवार को यानी शनिवार को 25 तारीख है और शुक्रवार को 24 तारीख है। तो दोस्तों, 24 तारीख से शुरुआत होने वाला और 25 पर उदया तिथि का व्रत रहेंगे, तो इसीलिए षटशिला एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जाएगा। 25 तारीख यानी जनवरी 25 को 2025 में। तो इसमें आपको पूजा का शुभ मुहूर्त कब मिल रहा है, कौन-कौन सा मुहूर्त मिल रहा है, इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने से पहले जानते हैं कि इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और कहा जाता है षटशिला एकादशी पर जो इन 5 उपायों को कर लेते हैं, उसके घर में धन धान्य की भी पूर्ति हो जाती है। माघ माह में पूजा का विधि विधान बहुत विशेष माना जाता है, इसीलिए कभी भी जो स्नान दान होता है वो माघ माह में ही लगता है, जैसे इस बार महाकुंभ 144 साल के बाद लगा है। तो दोस्तों, महाकुंभ के हिसाब से और माघ मास के हिसाब से प्रयागराज का जो तीर्थ है वो भी उत्तम है। कितने लोग तो महीने दिन तक वहाँ रहते हैं पुण्यों की प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर आप स्नान करने नहीं वहाँ गए हैं तो आपके लिए भी उपाय बताऊँगी और जो गए हैं उनके लिए तो विशेष उपाय है।
तो दोस्तों, अगर आप गंगा घाट पर हैं, तो आपको सभी विशेष चीज़ों का नियमित रूप से ध्यान रखना होगा कि आप गलत लोगों के संगत में न रहें, उठाव-बैठाव आपका न रहे, बातचीत आपका फ्रेश हो, भगवान का भजन कीर्तन आप गंगा घाट पर जितना अच्छा करेंगे, उतना पितृ दोष से राहत, आपके जन्म-जन्मांतर के पापों से राहत मिलेगा और आत्मा की मुक्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवन का दर्शन होगा। इसके लिए आप अपने भजन कीर्तन को बढ़ाकर पूरा दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की सेवा करें और गंगा जल पर से लेकर वहीं की धूल, मिट्टी, बालू उठाकर रेत भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर उनको 5 बार अपने ही हाथों से जल देकर यानी जल अभिषेक करें। इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। और दूसरा दोस्तों कि जो लोग गंगा घाट पर नहीं गए हैं, घर पे हैं, अगर उनके वहाँ कुंभ का जल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो कोई भी गंगा जल भगवान का ही रूप है, जिसको हम मानते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो एकादशी के दिन स्नान गंगा जल डालकर खाली टब, बाल्टी जो आपके वहाँ उपयोगी हो, साफ-सुथरा करके डालकर नित्य सूर्योदय होने से पहले जल्दी उठें और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पीला रंग का आसन देकर उस पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को स्थापित करके दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर भोग, मिठाई इत्यादि चीज़ों का भोग लगाएँ, फल-फ्रूट का फूल-माला चढ़ाएँ। दोस्तों, इस दिन ये 5 उपाय जो करता है उसको भी अनेक पुण्यों का लाभ होता है। पहला, पीपल के पेड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ाना, उनका पूजन करना, समस्त देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना। दूसरा, गंगा घाट पर स्नान करने के बाद भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर पूजन करना। तीसरा, माता तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाकर माता तुलसी को हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाकर पूजा करना। चौथा, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना। और दोस्तों, पाँचवाँ, पूरा दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का भजन कीर्तन करते हुए अपने घर के ईशान कोण में दीपक जलाना। कहा जाता है कि जिस दिन एकादशी का व्रत होता है, उस दिन दान दक्षिणा करना भी शास्त्र के हिसाब से पुण्य की ज़्यादा प्राप्ति होती है। उस दिन दान दक्षिणा करना, गंगा घाट पर स्नान करना, गौ दान देना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अपने शरीर का वस्त्र दान करना यानी पहना हुआ नहीं, अपनी तरह उपयोगी चीज़ों का वस्त्र दान करना, किसी ज़रूरतमंद को बर्तन दान करना, गौ सेवा करना और किसी वृद्ध माता-पिता या वृद्ध व्यक्ति का दया भाव करना और उनकी सेवा करना, उनके ज़रूरत की चीज़ों को देना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि कई गुना फलों की प्राप्ति होती है और ये करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं और उनको जल्द से जल्द अमीर बनने का यानी धनवान बनने का जो सपना होता है वो साकार होने लगता है, पूरा होने लगता है। माता लक्ष्मी की महान कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप एकादशी पर इन बताए गए 6 उपायों को करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ अत्यंत आएँगी और ये खुशियाँ अनंत तक रहेंगी। अब दोस्तों, जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो चलिए दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हैं। सुबह का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो प्रातः 5:26 से शुरुआत हो रहा है और 6:19 पर समाप्त हो रहा है। प्रातः संध्या का मुहूर्त है 5:53 से 7:13 तक। अभिजीत मुहूर्त है 12:12 से 12:55 तक। और आपको विजय मुहूर्त है, जिसमें आप अगर टाइम ना इसके पहले मिले, तो इसमें आप पूजा करें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का, तो 2:21 से 3:03 तक। और गोधूली वेला का जो शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप दीपक आरती पूजा करते हैं, उस समय है 5:52 से यानी 5:52 से 6:19 तक। तो दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको अत्यंत लाभ होगा और आपके दीपक में
फूल बनने की प्रक्रिया जो होगी एक बार अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और पूरी श्रद्धा से, साफ-सफाई के साथ अगर आप पूजन करते हैं, तो इसमें भगवान के दिव्य दर्शन भी बंद आँखों से आप कर सकते हैं और अपने दीपक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पारण की प्रक्रिया क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है और किस नियम से पारण करना चाहिए, द्वादशी का मुहूर्त कब तक लगा रहेगा और इससे पहले आपको क्या-क्या नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, पारण का मुहूर्त है रविवार यानी शुक्रवार से 24 तारीख से एकादशी का तिथि शुरू हुआ। शनिवार को उदया तिथि होने के कारण व्रत रखा जाएगा और जो पारण की प्रक्रिया 1 दिन बाद यानी द्वादशी की तिथि 7:12 से लग रही है, यानी 7:12 सुबह से लग रही है और शाम को द्वादशी की तिथि जो है वो 8:54 पर समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, पारण का मुहूर्त है 7:12 से लेकर 9:09 तक। इसके बीच में आप पारण करें और इसके बाद एकादशी का नियम है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को या माता तुलसी को, माता लक्ष्मी को, किसी भी देवी-देवता को चावल का खीर बनाकर बिल्कुल भोग ना लगाएँ। वैसे एकादशी पर अन्न खाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, दवा लेने वाले हैं या प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, जो भी जिस तरह के प्राणी हैं कि जिनको कष्ट है, वो बिना चावल खाए भी व्रत रहें। जैसे आप रोटी खा के भी रह सकते हैं, अन्न खा के रोटी में अन्न खा के रह सकते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फल फलाहार पर रहें। कुछ साधु संत महात्मा बहुत लोग तो निराजल भी रहते हैं। तो सबके लिए शास्त्र के अनुसार विधि विधान दिया गया है। समस्त वीडियो को दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पर चेकआउट करेंगे तो सारे नियम आपको मिल जाएँगे। तो आपको पारण 7:12 से सुबह 9:12 तक के अंदर कर लेना है। लेकिन द्वादशी की तिथि दोस्तों 8:31 तक 54 तक रहने वाली है। जो शुरुआत हो रही है 1 दिन पहले से 8:31 पर एकादशी समाप्त हो रही है 25 को, वही एकादशी सुबह समाप्त हो रही है 6 बज के कुछ मिनट पर और 7:12 से शुरू हो रहा है पारण का समय और सुबह 9:09 तक जा रहा है और द्वादशी की तिथि जो है वो शाम को 8:25 पर समाप्त हो रही है। द्वादशी 8:54 पर टोटल समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपको वीडियो में और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर ये कमेंट करें। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु कृपा सबके ऊपर बरसाए रखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।